हालेलुया। हम बैठ जाएंगे। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे। हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। इस हफ्ता एक विशेष हफ्ता है। इतिहास में विशेषकर मसीही इतिहास में, क्रिश्चियन हिस्ट्री में, ईसाई इतिहास में अक्टूबर 31 तारीख बहुत ही एक विशेष दिन होता है। रिफॉर्मेशन डे कर बोलते हैं कलीसिया के इतिहास में। रिफॉर्मेशन डे की कोई सुने हैं? रिफॉर्मेशन डे करके नाम सुने हैं? मार्टिन लूथर करके एक परमेश्वर का दास था, उनका नाम सुने हैं? मार्टिन लूथर, ये नाम जरा फेमस होता है। एक मार्टिन लूथर करके एक परमेश्वर के दास थे। अक्टूबर 31 1517 में, कितने साल के पहले? 1517 बोलने से अब से कितना साल के पहले? अभी क्या है, कौन सा साल है? 2023 है। 2023 है। 2023 से 1517 को माइनस करेगा तो कितना आएगा? 505। कितना आएगा? 505 साल के पहले ये कलीसिया पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। इसको हिंदी में सुधार दिवस कर बोलते हैं, या तो धर्म सुधार दिवस कर बोलते हैं। सुधारना बोलने से क्या है? अपने आप को चेंज करना, बदलना है। हमें सुधरना जरूरी है क्या? कितने जन मानते हैं हमें सुधरना जरूरी है? हालेलुया हालेलुया। हाँ, हम बहुत अच्छे हैं, परंतु हमारे जीवन पर हर एक दिन हमें एक एक चीज को क्या करना चाहिए? ठीक करना बहुत जरूरी है। 1517 के पहले कलीसिया में ऐसा कुछ चीज था जिसे एक परमेश्वर का दास, एक सेवक, एक पास्टर था। मार्टिन लूथर कलीसिया में एक सेवक था, एक पास्टर था। वो देखता है कलीसिया में कुछ चीजों को देखता है और सोचता है कि ये जो कार्य हो रहा है ये गलत है। जो कार्य हो रहा है ये गलत है, प्रभु के ओर से आवा चीज नहीं है, प्रभु का वचन ऐसा नहीं कहता है कर वो बताते हैं। क्योंकि कलीसिया में बहुत गलत उपदेश दिया जाता था, लोगों को लूटा जाता था। 1517 के पहले वो बोलते थे कि पैसा लेकर आओ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्या करो? पैसा लेकर आओ, पैसा लेकर आके डालो सब कुछ। उस 1517 के पहले बोलते थे कि चर्च में पैसा लेकर आके डालो, चर्च बना के दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। परमेश्वर को भेंट चढ़ाना और कलीसिया बनाकर देना और सेवा के लिए देना गलत नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि हमें दशमांश देना चाहिए, परमेश्वर की सेवा के लिए देना चाहिए। परंतु क्या बताया जाता था? तू ये पैसा लेकर आकर देगा तो तेरा पाप क्षमा हो जाएगा। ऐसा हो जाता है क्या? पाप क्षमा कैसा होता है? पाप का क्षमा कहां से होता है? प्रभु की अनुग्रह से होता है। हालेलुया। आपको छुटकारा कहां से मिलता है? पैसा देने से चंगाई मिल जाएगा क्या? नहीं, प्रभु के अनुग्रह से होता है। बहुत से लोग आते हैं मेरे पास भी, कभी कभी जब नए विश्वासी लोग आते हैं जो मसीह को नहीं जानते हैं, वो किसी को लेकर आते हैं, बोलते हैं पास्टर जी इसको भूत पकड़ा है, इसको शैतान पकड़ा है, इसको ऐसा परेशान है, इसको ठीक करना। कितना फीस भरना पड़ेगा? कितना पैसा देना पड़ेगा? कितना खर्च? पूछा ये कौन बताया आपको पैसा देना है करके? क्योंकि कहीं कुछ जगहों पर क्या बोलते हैं, आज के दिनों पर कलीसिया में भी कुछ सेवाओं पर भी ऐसा है। बाहर पे आप देखेंगे तो भूत भगाना है, इतना फीस दो। कितना? 10,000 दो, 15,000 दो, 20,000 दो, 50,000 दो, मैं क्या कर दूंगा, और इतना दिन यहाँ पे रखो, ठीक हो जाएगा, मैं ठीक कर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह के पास पैसा दे के आप क्या नहीं कर सकते हैं? वो मुफ्त से मिला है। हालेलुया। मैंने मुफ्त से चंगाई पाई है, मैंने मुफ्त से उद्धार पाया है। प्रभु यीशु मसीह ने, मैंने पैसा दे के खरीदा नहीं हूं, मुफ्त से मैंने क्या करा हूं? उद्धार पाया, उनके अनुग्रह से माया पाया हूं। और परमेश्वर का वचन है मुफ्त से जो पाया है मुफ्त से दो। हालेलुया हालेलुया। तो उस जमाना पर कलीसिया पर ऐसा चीज होता था। और दूसरा एक कार्य क्या होता था? आपके हाथों पर बाइबल है?
कितने जनों के पास बाइबल है हाथ में? हालेलुया, हालेलुया। 1517 के पहले आप सोचेंगे तो भी आपके हाथ में बाइबल नहीं रख सकते थे। आप क्या नहीं कर सकते थे? बाइबल हाथ में नहीं था, सिर्फ पास्टर के हाथ में बाइबल था। किसके हाथ में था? आज आप पैसा देगा तो आपको क्या कर जाएगा? बाइबल। साधारण सा एक पूरा बाइबल आके आज के दिन में मेरा ख्याल से 230 या 250 रुपया में आता है। कितना में आता है ये? इसका तो जरा ज्यादा होगा। आप लोगों के हाथ में, तेरे हाथ में जो है ना दिखा होगा, हाँ, वो बाइबल शायद 230 या 250 रुपया में, शुरुआत में 180 200 था, अभी 230। वो पैसा देगा तो आपको बाइबल मिल जाएगा। आपके पास और ज्यादा बाइबल रहेगा तो 400 रुपया देगा तो ऐसा वाला बाइबल मिलेगा। 2000 रुपया देगा तो ऐसा वाला बाइबल मिल जाएगा। मगर उस जमाना में आप 15,000 देगा, 20,000 देगा, कितना भी पैसा देगा तो आपके हाथ में क्या नहीं मिलेगा? बाइबल नहीं मिलेगा। यदि आपके हाथ में बाइबल आप देखेंगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? समझ में नहीं आएगा। क्यों समझ में नहीं आएगा? पढ़ा लिखा कम नहीं था, मतलब क्या है बोलने से, आपके हाथ में कौन सा बाइबल है? आपके हाथ में हिंदी बाइबल है। मैं आपके हाथ में तमिल बाइबल दूंगा तो आप पढ़ सकते हैं? समझ सकते हैं? नहीं सकते। 1517 के पहले बाइबल सिर्फ लतीन भाषा में था। कौन सा भाषा में था? लतीन भाषा में था। लतीन कौन सा भाषा है? रोमन भाषा है। यीशु मसीह के जमाना में कौन राज्य कर रहा था? रोमन गवर्नमेंट था। रोम का ग्रीक गवर्नमेंट था, उसके बाद रोम का गवर्नमेंट है। तो रोम के गवर्नमेंट का उनका लैंग्वेज क्या था? उनका भाषा क्या था? लतीन भाषा था। तो उस लोग बाइबल को क्या करें, उन लोग लतीन भाषा में, पहला ओरिजिनल बाइबल हिब्रानी और ग्रीक में क्या करा, लिखा गया, वो हिब्रानी और ग्रीक में था। उसको छोड़कर रोम के देश क्या करा, बाइबल को सिर्फ लतीन भाषा में रखा। लतीन भाषा से दूसरा भाषा में क्या नहीं करा। मगर रोम का सरकार गिर गया, लतीन भाषा सबको ही भूल गए। कुछ ही लोग के पास क्या था, लतीन भाषा जानते थे। इंग्लिश डेवलप हो गया था। क्या हो गया था? इंग्लिश डेवलप हो गया। 1200 में क्या हुआ था, जो विक्लिफ करके एक परमेश्वर का सेवक था, वो सबसे पहले सोचता है कि हमें बाइबल क्या करना चाहिए, इंग्लिश में बनाना। क्या करना चाहिए? लतीन भाषा से इंग्लिश में हम बाइबल देंगे तो लोग भी पढ़ेंगे और लोग खुद क्या करेंगे, वचन को समझ सकते हैं। परंतु वो बाइबल को इंग्लिश में बनाने के लिए जाने के कारण विक्लिफ को क्या करा जाता है, जला दिया जाता है। क्या करा जाता है? क्या कर दिया गया? जिंदा जला दिया गया, क्योंकि वो अपमान माना जाता था। ऐसा परिस्थिति था। 1517 में मार्टिन लूथर कहते हैं कि सारे लोगों को क्या करना चाहिए, वचन जाना चाहिए और वचन क्या करना चाहिए, वो खुद पढ़ना चाहिए। उनके भाषा पर क्या करिए, बाइबल को ट्रांसलेट कर दीजिए कर। आज आपके हाथों पर हिंदी बाइबल है, उड़िया बाइबल है, भोजपुरी बाइबल है, बंगाली बाइबल है, तमिल बाइबल है, तेलुगु बाइबल है। उसका मतलब क्या है? सादरी बाइबल है। उसका मतलब क्या है? उस दिन पर उन्होंने अपना जीवन दिया था। इस प्रकार के परिस्थिति से लोगों का विश्वास भी कम हो गया था। लोग सोचते थे मैं कैसा भी जीऊंगा, पैसा दे दूंगा तो ठीक हो जाएगा कर। मार्टिन लूथर कर परमेश्वर का दास अक्टूबर 31 तारीख को 1517 में वो एक बड़ा 95 थीसिस बोलते हैं, 95 ऐसे चीजों को लिखकर चर्च में चिपका देता है कि विश्वासियों आपको ऐसा जीना चाहिए, कलीसिया के पासवान आप लोगों को ऐसा रहना चाहिए करके मार्टिन लूथर नामक एक पासवान क्या करता है, कलीसिया में एक बड़ा सुधार लाता है। वो बोलता है कि सिर्फ ही सिर्फ परमेश्वर के वचन से सब कुछ होता है। हालेलुया। वो 5 कार्य बोला, उसने 5 कार्य बोला, 16 स्क्रिप्चरा कर बोला। 16 स्क्रिप्चरा बोलने से सिर्फ परमेश्वर के वचन से, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन से। दूसरा बोलता है 16 फिडे कर बोलता है, सिर्फ और सिर्फ विश्वास से। किससे? विश्वास से। तीसरा बोलता है 16 ग्रेशिया कर बोलता है, सिर्फ और सिर्फ अनुग्रह से करके बोलता है। चौथा बोलता है सिर्फ और सिर्फ 16 क्रिस्तुस करके बोलता है, सिर्फ और सिर्फ मसीह से। और 5वां बोलता है सोली डे ग्लोरियो, सारा महिमा सिर्फ प्रभु
यीशु मसीह को करके। हाँ, आज हम वो सोचते होंगे कि मेरे द्वारा और दूसरे जन के द्वारा सब कुछ हो सकता है। नहीं, सिर्फ और सिर्फ किससे हो सकता है? परमेश्वर के वचन से, विश्वास से, अनुग्रह से, और सिर्फ यीशु मसीह से ही हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल पर भी ऐसा सुधार का कार्य बहुत लोग करे हैं। बाइबल पर भी इतिहास में उत्पत्ति के पुस्तक से लेकर अप्रकाशित वाक्य तक पढ़ेंगे तो लोगों के जीवन पर और समाज में बदलाव लाने के लिए परमेश्वर उनके दासों को क्या करता था? भेजता था, उनके दासों को तैयार करता था, उनके द्वारा सुधार लाता था। एक ऐसा सुधार का कार्य है, हम दूसरा इतिहास के पुस्तक 34वां अध्याय में पढ़ते हैं। हालेलुया। दूसरा इतिहास के पुस्तक 34वां अध्याय पहला वचन। दूसरा इतिहास का पुस्तक 34वां अध्याय पहला वचन कोई पढ़ सकते हैं? जब योशिया राज्य करने लगा तब वह कितना साल का था? 8 वर्ष का था। हालेलुया। एक राजा के बारे में हम पढ़ते हैं, उस राजा का नाम क्या है? योशिया। क्या है? बोलिए, सब कोई बोलिए। योशिया। राजा का नाम क्या है? योशिया। वो कौन सा देश का राजा था? यहूदा देश का राजा था। यहूदा देश का राजा था और यरूशलेम नगर उसका कैपिटल था। कैसा इंडिया देश है और हमारा कैपिटल क्या है? दिल्ली कैपिटल है ना, उसी तरह यहूदा देश का कैपिटल क्या था? यरूशलेम था। तो राजा कहां पे रहता था? यरूशलेम पे रहता था। राजा कहां पे रहता था? राजे का कैपिटल में क्या होता है? राजा होता है, इसलिए यरूशलेम कैपिटल था, यरूशलेम पे रहता था। यहूदा देश का राजा था। कितना साल में वो राजा बनता है? कितना साल में राजा बनता है? 8 साल। 8 साल का एक छोटा लड़का क्या हो गया? ये दाऊद का संतान था। किसका संतान था? परमेश्वर ने दाऊद के संतान को एक प्रतिज्ञा किया था ना। क्या प्रतिज्ञा बोलता है? तेरे बच्चे के बच्चे, तेरे वंश क्या करेगा? राजा रहेगा। दूसरा कोई क्या कर नहीं सकता है? यहूदा के राज्य में, देश में राज्य नहीं कर सकता है। तो यहूदा का पिताजी क्या हो जाता है? अमोन कर उनका पिताजी का नाम था। उसका मृत्यु हो जाने के कारण उसके बाद उसका बेटा जो योशिया था उसको क्या करते हैं? 8 साल का ही था, फिर भी योशिया को ही क्या करते हैं? राजा आते हैं। वो छोटा सा राजा था, छोटा लड़का था, परंतु महान कार्य किया। हालेलुया, हालेलुया। वो छोटा लड़का था, छोटे उम्र में राजा बन गया था, परंतु देश में एक बड़ा बदलाव वो लेकर आता है। वो देश को बदल देता है, देश में एक बदलाव लाता है। यदि आपके जीवन पर सुधार लाना, हम लोग बहुत जन बोलते हैं कि समाज में सुधार आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सुधार आना चाहिए। तो समाज में सुधार आना है तो कहां से शुरू होता है? आप पढ़िए, दूसरा वचन पढ़िए, 34 का 2 पढ़िए। ठीक है, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें पहला कार्य यहाँ पर देखिए, दूसरा और तीसरा वचन पर लिखा है कि उसने वह किया जो यहोवा के दृष्टि में ठीक है, और जिन मार्गों पर उसका मूल पुरुष दाऊद चलता रहा उन्हीं पर वह भी चला करता था, और उससे ना दाहिने और मुड़ा और ना बाई और। वह लड़का ही था, अर्थात उसको गद्दी पर बैठे 8 वर्ष पूरे भी ना हुए थे कि अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर की खोज करने लगा। हालेलुया। बदलाव लाना है तो सबसे पहले बदलाव कहां पर आना चाहिए? हम पे आना चाहिए। हालेलुया। हम बहुत से समय पर बोलते हैं ना, सब कुछ बदल देना चाहिए। हम साधारण समय होता, हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना, सब कोई, बहुत जन गाड़ी चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? गाड़ी चलाते हैं। हम गाड़ी चलाते हैं, दूसरा कोई गलत से गाड़ी चलाते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं?
डांटते हैं, क्या करते हैं, वो देखो कैसा गाड़ी चला, उसको गाड़ी चलाने भी नहीं आता, लाल सिग्नल लगा है फिर भी वो जा रहा है, कैसा ओवरटेक कर रहा है, कितना स्पीड में जा रहा है। हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मैं खुद डांटता हूं, परंतु तो कभी ना कभी मैं भी उसी तरह क्या करता हूं, चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? हम दूसरों को बोलते हैं, फिर हम भी क्या कर देते हैं, गलत यूटर्न मारते हैं। मैं इस सप्ताह में एक परिवार पर प्रार्थना करके वापस आ रहा था, गाड़ी में यूबर कैब में आ रहा था परिवार के साथ, रात का समय हो गया था, लगभग 10:30-11 बज गया था। तो ये इनको चौक से आने के समय पर यहाँ पर क्या बोलते हैं, वो टावर एक है, वहां का वो एक सिग्नल है, उसमें एक्चुअली आपको वहां आगे जाके सबवे का अंदर जाके, सबवे से बाहर जाके यू टर्न करके आना पड़ता है। ये बंदा लगभग 10:30-11 बजे हो गया, तो सीधा आया, देखा था ऐसा राइट कट मारने का जगह नहीं है, उसने साइड में जाके उल्टा इस तरह गाड़ी आने के जब वो खड़े था सिग्नल में, बोला अरे वहां से चलो साहब जी रात हो गया, साहब जी क्या हो गया, रात हो गया, कोई देखेगा नहीं, गुड़गांव पे कैसे भी हम क्या कर सकते हैं, चलाना पड़ा। अरे यार परिवार कोई गाड़ी वाला ठोक दिया तो स्पीड में आते, बड़ा बड़ा गाड़ी आता है यार, नहीं सर कुछ नहीं होगा, उसने वहीं से उधर जाके सही तरीका से घुमाया नहीं, इधर से इनडायरेक्टली क्या कराया, घुमाकर लेकर आया। हमारे जीवन पर जब हम बदलाव चाहते हैं तो बदलाव कहां से शुरू होना चाहिए, हमसे शुरू होना चाहिए। योशुआ के पहले जो राजा थे, उस वचन को सारा पढ़कर देखेंगे तो परमेश्वर के आंखों में बुरा करे, क्या करे, गलत करे, पाप करे करके लिखा होगा, परंतु योशिया राजा के लिए क्या लिखा है कि वो परमेश्वर के मार्ग पर क्या करा, सही मार्ग पर वो चला, उसने वाक किया जो यहोवा के दृष्टि में ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, किसके दृष्टि में ठीक करना चाहिए, हमारे दृष्टि में ठीक करना है कि परमेश्वर के दृष्टि में? बहुत से समय पर हम बोलते मेरा दृष्टि में ठीक है तो सब कुछ क्या है, ठीक है, मैं जो बोलूंगा वो क्या है, ठीक है। यहोवा के दृष्टि में ठीक रहना जरूरी नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है आपका जीवन किसके दृष्टि में ठीक रहना चाहिए, मेरे दृष्टि में नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे लोग अब्बा अम्मा को देखेगा तो ही ठीक हो जाते हैं, पापा मम्मी आता है करके बोलते हैं, सब तुरंत क्या करते हैं, किताब निकाल कर पढ़ते हैं, बाइबल निकाल कर पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। वो पास्टर को देखते ही क्या करते हैं, सब कुछ बंद हो जाता है। और पास्टर आता है घर पे, चलो टीवी बंद कर दो, सब कुछ घर पे ठीक कर दो, अब बाइबल निकाल के सामने रखो अच्छा से। पास्टर चले गया, उसके बाद बाइबल कहाँ है करकर पता नहीं, टीवी अपना मजा में क्या करते रहता है, चलते रहते हैं। किसका दृष्टि में आप ठीक कर रहा है, परमेश्वर की दृष्टि में ठीक कर रहा है कि पास्टर की दृष्टि में ठीक कर रहा है? पास्टर की दृष्टि में ठीक करके कुछ फायदा नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अरे पास्टर के सामने चर्च आ गए, हमें अच्छा से कपड़ा ऐसा पहनना चाहिए, मेरे को ऐसा रहना चाहिए, जय मसीह का बोलना चाहिए। चर्च से बाहर गया पास्टर तो देखता नहीं, मैं कोई सा भी दारू की दुकान पर खड़ा हो जाऊंगा, कहीं पर भी मैं क्या करूंगा, बीड़ी फूकूंगा। मैं बोलता हूं आपको, परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर उनके आंख सारे जगह पर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है या तो अधोलोक में भी तुम तरह बिस्तर डालेगा तो भी मैं वहां पर। हालेलुया। कहीं पर भी परमेश्वर के सामने आप क्या नहीं कर सकते हैं, छिप नहीं सकते हैं, आपको छुपा नहीं सकते, आपके पाप को छुपा नहीं सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर की दृष्टि में हमें क्या करना चाहिए, ठीक रहना बहुत जरूरी है, और परमेश्वर को खोजना बहुत जरूरी। परमेश्वर को खोजता था। हालेलुया। वो छोटा लड़का था, 8 साल में राजा बन गया, और वो राजा बन के 8 साल भी नहीं हुआ, उसके मतलब 16 साल का भी नहीं हुआ था, वो किसको खोज रहा था, परमेश्वर को खोजने के कारण परमेश्वर उसको आशीर्वाद करता है। ऐसे कुछ ही राजा हैं जो परमेश्वर को खोजते थे। मे भी आप दूसरा इतिहास की पुस्तक 15:2 पढ़िए, दूसरा इतिहास की पुस्तक 15:2 पढ़िए, वहां पे एक राजा था, दूसरा इतिहास 15:2। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे, हालेलुया, जब तक तुम
यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो, यदि तुम परमेश्वर के खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर को खोजेंगे तो आप उनको मिलेंगे, परंतु यदि तुम उसको त्याग देंगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। ये परमेश्वर को खोजता था एक राजा, आसा नामक एक राजा, वो सुधार लाया और परमेश्वर को खोजने के कारण 7वां वचन पर आप जब आप पढ़कर देखते हैं लिखा गया है, परंतु तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारा हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो बहुत मेहनत करता था, वो राजा सही काम करता था, लोग उसका सहायता नहीं करते थे। परमेश्वर बोलता है हियाव बना के रखो, तुम्हारा हाथ, जो अच्छा कार्य तुम कर रहे हो उसको करो, तुम्हारा काम का क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। तेरा काम का क्या मिलेगा? आज भी परमेश्वर का वचन आपके सम्मुख पर आता है, आप लोग नौकरी करते हैं, बहुत मेहनत से सच्चाई से काम करते हैं, आप लोग देखते हैं वो तो सच्चाई से काम नहीं करता है, वो तो सिर्फ मैनेजर के आंखों पर, जब मालिक आता है उसके आंखों पर खाली अच्छा से काम करता है, मालिक चले जाता है तो सोते रहता है, उसको इंक्रीमेंट मिल गया, उसको बोनस मिल गया, मेरे को कुछ भी नहीं मिला कर आप बोल सकते हैं मैं भी उसी की तरह मैं लेजी बनो। नहीं, परमेश्वर के सम्मुख पर सच्चे हृदय से क्या करो? काम करो, अपना मेहनत करो, हियाव बना के रखो। प्रतिफल कहां से मिलता है? आपका मेहनत का फल कहां से मिलता है? परमेश्वर की ओर से। यहोवा आपका मेहनत का फल जरूर आपको देंगे। सिर्फ आप परमेश्वर को खोजिए, जो काम आप कर रहे हैं उसका फल आपको मिलने वाला। हालेलुया। परमेश्वर का एक प्रतिज्ञा है, आपका मेहनत का फल आपको मिलने वाला। बहुत में आप काम कर रहा है, उसका पैसा नहीं आया होगा, वो पैसा आने वाला है। हालेलुया, आमीन बोलिए। जो पैसा आपने मेहनत किया उसका पैसा आपको मिला नहीं है, वो पैसा आपको क्या करेगा? वापस जरूर आएगा। प्रतिफल मिलता है, मेहनत का प्रतिफल मिलता है यदि आप परमेश्वर को खोजते हैं तो। दूसरा इतिहास का पुस्तक 31वां अध्याय पर भी आप देखेंगे तो, दूसरा इतिहास की पुस्तक 31वां अध्याय का 20वां वचन को पढ़ेंगे तो लिखा गया है, दूसरा इतिहास 31 का 20 में, सारे यहूदा में भी हिजकिय्याह ने ऐसा ही प्रबंध किया और जो कुछ उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक और सच्चाई का था उसे वह करता था। हिजकिय्याह नामक एक राजा, परमेश्वर के आंखों में जो ठीक था उसे करने के कारण 21वां वचन लिखा है, जो जो काम उसने परमेश्वर के भवन की उपासना और व्यवस्था और आज्ञा के विषय अपने परमेश्वर की खोज में किया, वह उसने अपना सारा मन लगाकर किया और उसमें सफल भी हुआ। हालेलुया। जब परमेश्वर के काम को पूरे मन से आप करते हैं, सच्चाई से करते हैं, आपको प्रतिफल मिलता है और आपको क्या मिलता है? सफल मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या मिलता है? ये राजा को क्या मिला? सफल मिला। आपके जीवन पर भी क्या मिलेगा? हालेलुया। कितने जन बोलते हैं आपके जीवन पर सफल मनता है कि नहीं मनता है? सबको मनता है ना। तो किसको खोजना है? प्रभु यीशु मसीह को खोजना है। कैसा खोजना है? सच्चाई से खोजना है। योशिया के बारे में लिखने के समय पर बोलता है, परमेश्वर के मार्ग से और सीधे और दाहिने और बाएं और वो क्या नहीं करा? फिरा नहीं, वो सीधा परमेश्वर को ही देखता था। वो मैं जरा से यहां से चक लूंगा। हालेलुया। मैं चर्च जाता हूं, सही है, गलत नहीं है। मैं मसीही परिवार हूं, गलत नहीं है। मैंने बपतिस्मा ले लिया, नवरात्रि में इसको तो करना ही है। मेरे को क्या करना है? नवरात्रि में मेरे को क्या करना है? जरा से मैं चख लूंगा, क्या हो जाता है? 1 तारीख को क्या है? कुछ है लगता है 1 तारीख को। मेरे बेटी का स्कूल छुट्टी है। मेरे को तो हरियाणा डे कर बोला है। उसके साथ में कैलेंडर में निकाल कर देखा तो उसमें और एक कुछ था। हालेलुया। अरे मैं बपतिस्मा ले लिया हूं, अरे जरा से मैं बाएं ओर घूम जाऊंगा। मैं अच्छा तो करता हूं मेरे पति के लिए, अच्छा बात है। आपके पति के लिए प्रार्थना करना अच्छा बात है। उसी तरह पति लोग भी पत्नी के लिए क्या करना चाहिए? सिर्फ पत्नी पति के लिए उपवास रखकर प्रार्थना नहीं करना चाहिए, पति भी क्या करना चाहिए? पत्नी के लिए
उपवास रखकर प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करो, क्या करो? प्रार्थना करो। दूसरा, पूजा पाठ मत करो। और अपने पति के लिए सिर्फ एक दिन प्रार्थना मत करो, रोज क्या करो? हालेलुया, हालेलुया। अपने मसीह को ग्रहण कर लिया है, बपतिस्मा ले लिया है, मूर्ति पूजा की ओर, मुझे आपको मूर्ति पूजा करना है, मेरे को इस प्रकार करना है, बपतिस्मा मत लो। दो नाव पर क्या मत करो? पैर मत रखो। तेरा बीमारी वैसे ही रहेगा, तेरा जीवन पर प्रतिफल, तेरा मेहनत का प्रतिफल नहीं मिलेगा, तेरा काम सफल नहीं होगा। परंतु आप परमेश्वर को खोजेंगे तो वो आपको क्या करेंगे? मिलेंगे। मत्ती 7:7 क्या बोलता है? मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोलेगा। हालेलुया। आप मांगोगे तो क्या करेगा? कब मिलेगा? आप खोजना चाहिए। परमेश्वर को क्या करना चाहिए? उनके मार्ग पर चलना बहुत जरूरी है। योशिया राजा समाज में बदलाव लाना चाहता था, उसके कारण उसके देश में एक बदलाव लाना चाहता था, उसके कारण अपने अंदर एक बदलाव लाता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने अंदर एक बदलाव लाता है। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं मसीह हूं। एक गवाही जीवन आपको जीना बहुत जरूरी है। प्रभु को धन्यवाद करिए, प्रभु को स्तुति करिए, उनकी जय जयकार करिए। सुधार कब आता है? अब प्रभु को ढूंढने के समय पर। दूसरा कार्य, सुधार कब आता है? अब प्रभु के वचन पर रहने के समय पर। आप दूसरा इतिहास के पुस्तक 34वां अध्याय का 14वां वचन को आप पढ़ेंगे तो, जब वे उस रुपये के जो यहोवा के भवन में पहुंचा गया था निकाल रहे थे, तब हिल्किय्याह याजक को मूसा के द्वारा दी हुई यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक मिली। क्या मिली? यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक मिली। क्या पुस्तक है वो? बाइबल। हालेलुया। उस समय को रोई बाइबल था। यहोवा के उनके योशिया के समय पर मूसा का व्यवस्था ही क्या था? बाइबल था। वो कानून था, प्रभु का वचन था। उनको मिलता है, उनको वहां पर लड़ाई झगड़ा होता है, उसके कारण कलीसिया में टूट फूट हो जाता है और वचन क्या हो गया? अंदर कहीं गायब हो गया कहीं पर, और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया कि परमेश्वर का वचन खोज कर निकालना है करके। ये राजा बोलता है चलो चर्च को हम लोग क्या करेंगे? ठीक करेंगे। चर्च टूटा पड़ा है, उसको ठीक करेंगे। तो राजा सबको बोलता है, सबको पैसा देते हैं, चर्च ठीक होता है। तो सफाई करने के समय पर उनको क्या मिलता है? व्यवस्था का पुस्तक मिलता है। वो पुस्तक को किसके पास लेकर जाते हैं? राजा के पास लेकर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि राजा को व्यवस्था नहीं जानता था, राजा को क्या जानता था? व्यवस्था जानता था। वचन क्या बोलता है करके उसको सिखाया गया था, मगर वो व्यवस्था के पुस्तक को कभी क्या नहीं करा था? देखा नहीं था। उसको हाथों कान, उस समय पर प्रिंटिंग सारा नहीं था ना, ज्यादा बुक सारा नहीं था, एक ही जगह पर लिख के रखा था। एक दो किताब वहां पर था, किताब के जैसा नहीं। उस समय पर इसमें लिखते थे, पत्तों पर लिखते थे, लकड़ियों पर क्या करते थे? लिख के रखते थे। वो सबके हाथों पर नहीं था। अभी राजा पहला बार क्या करता है? परमेश्वर के पुस्तक को देखता है, वो खुशी हो जाता है, पढ़ने बोलता है। जब परमेश्वर का वचन पढ़ा जाता है वो क्या करता है? अपने कपड़ों को फाड़ता है। क्या करता है? अपने कपड़ों को फाड़ कर बोलता है, परमेश्वर के वचन में इतना कार्य बोला गया है, मैं तो 2 ही कार्य कर रहा हूं, मैंने तो बहुत गलत कर दिया, पाप कर दिया, मेरे को ये नहीं जानता था। वो परमेश्वर का वचन को जब पढ़ा था, वो सुधार होता है उसके जीवन पर, उसके साथ देश में भी वो क्या करता है? सुधार लेकर आता है। हालेलुया। परमेश्वर को खोजने के पास आपके जीवन पर बदलाव आता है, आपके जीवन पर सुधार होता है, आपके जीवन पर बदलाव होता है, आपके कलीसिया पर सुधार होता है, बदलाव होता है। दूसरा कार्य, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आप खुद पढ़ते हैं, सिर्फ सुनने का बात नहीं, मैंने बोल दिया आपने सुन लिया गया करके नहीं, आपको भी क्या करना चाहिए? बाइबल निकालकर पढ़ना चाहिए, वचन निकालकर पढ़ना चाहिए। वो तो मैं संडे जाता हूं, पास्टर मैसेज देता हूं, मेरे लिए काफी है, काफी नहीं है। पास्टर का मैसेज आपके लिए
दूसरा किसी का यूट्यूब में सुनता वाला मैसेज भी आपके लिए क्या नहीं है, काफी नहीं है। रोज आप यूट्यूब पे आधा घंटा किसी का मैसेज सुन सकते हैं, वो आपके जीवन के आशीर्वाद के लिए काफी नहीं है। आप आधा घंटा बाइबल निकाल कर पढ़ेगा तो ही, आप खुद बाइबल अपने आप पढ़े, या तो किसी को आपको पढ़ने नहीं आता है जो पढ़ता वाला वचन को वैसे ही आप सुने तो ही आपके जीवन पर क्या है, आशीर्वाद है। प्रभु का वचन को योशुआ सुनता है और उसके द्वारा परमेश्वर उसके जीवन पर एक बड़ा अद्भुत कार्य। भजन संगीत 119 का 105 पढ़िए, भजन संगीत 119 का 105। एक 119 का 105, भजन संगीत 119 का 105। तेरा वचन हालेलुया, उनका वचन हमारे पैरों के लिए दीपक है और मेरे मार्गों के लिए उजाला है। हालेलुया, उनका वचन ही आपको दीपक है, उजाला है आपके मार्ग के लिए। उनके वचन को छोड़कर कुछ भी मार्ग नहीं है। लोगों के बातों पर फंस मत जाइए। मैं पिछला हफ्ता भी आपको एक बात बोला था ना अनाउंसमेंट में, पास्टर करके कोई भी कुछ भी बोलता है तो आप क्या मत करिए, धोखा मत खाइए, उसको बाइबल में पढ़ कर देखिए वैसा सच्चाई है कि नहीं है करके आप खोजिए, आप जानिए। परमेश्वर ने आपको ज्ञान और बुद्धि दिया है। परमेश्वर का वचन को जब योशिया ने पढ़ा, उसके जीवन पर उसके देश में एक बदलाव आता है। 35वां अध्याय का 18वां वचन को आप पढ़िए। इस फसह के बराबर सामुएल नबी के दिनों में इस्राएल में कोई फसह मनाया ना गया और ना इस्राएल के किसी राजा ने ऐसा मनाया जैसी योशिया और याजकों, लेवी और जितने यहूदिया और इस्राएली उपस्थित उन्होंने और इस्राएल के निवासियों ने मनाया। हालेलुया, हालेलुया। इसके पहले कोई भी ऐसा कोई परमेश्वर का आराधना नहीं किया था। वो एक बहुत बड़ा आराधना करता है, फसल का त्योहार मनाता है, वो पसवर का बसका का त्योहार बनाता है वहां पे। उसके कारण उसके जीवन पर एक आशीर्वाद होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपके जीवन पर एक बड़ा चमत्कार आप चाहते हैं, यदि आपके जीवन पर एक बड़ा बदलाव चाहते हैं, आपके जीवन पर एक सुधार चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर के मार्ग पर चलना चाहिए। इस तरफ उस तरफ घूमना नहीं चाहिए। उनको क्या करना चाहिए? खोजना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए? खोजना चाहिए। हर एक दिन सवेरे उठते साथ परमेश्वर को खोजना चाहिए। हालेलुया। किसको खोजना चाहिए? हम किसको खोजते हैं? आप खुद बोलिए। हाँ, वीरेंद्र जी अभी अंदर आए, वो केक लेकर आज जाने के लिए गए थे अपने बेटी की केक काटने के लिए, मगर अंदर आते साथ हम किसको खोजते हैं? बोलते साथ तो किसको खोजते हैं? हम फोन को खोजते हैं। मेरी छोटी बेटी है ना, उसको उठते साथ उसका मम्मी को खोजती है। किसको खोजती है? वो उठती है, आंख खोलने के समय पर उसकी मम्मी उसके अगल बगल में रहना चाहिए। यदि नहीं है तो एक 15 मिनट के लिए इतना रोएगी, इतना रोएगी, इतना रोएगी, उसको बंद नहीं कर सकते हैं। हमें किसको खोजना चाहिए? उठते साथ परमेश्वर को खोजना। हालेलुया। उठते साथ आंख बंद करके प्रार्थना करिए। उठते साथ आंख बंद कर फोन उठाइए मत, दूसरा कुछ भी मत करिए। उठते साथ कम से कम 1-2 मिनट के लिए तो आंख बंद करके प्रभु धन्यवाद देता हूं, मैं सोया, आपने मेरे को उठने का अनुग्रह किया, इस दिन मेरे लिए आशीर्वाद कर दीजिए, आपके इच्छा के अनुसार जीने के लिए मेरे को अनुग्रह करिए कर आप बोलिए। उठते साथ प्रभु को खोजिए, उनके मार्गों पर चलिए, उनके वचन पर भरोसा करिए, उनके वचन पर भरोसा करिए, उनके वचन को रोज पढ़िए। उनके वचन के अनुसार जिएंगे तो आपके जीवन पर एक सुधार आएगा। आपके जीवन के द्वारा कलीसिया में एक सुधार आएगा, कलीसिया के द्वारा समाज में क्या आएगा? एक बड़ा सुधार आएगा। इस सुधार के दिवस में प्रभु हमारे जीवन को सुधारे और हमें एक ऐतिहासिक रूप में आशीर्वाद के रूप पर लेकर प्रेरित करे। आमीन, आमीन, हालेलुया।